Welcome students. Today we will study the chapter Heredity of class 10 science from the support material. And in this chapter we will read that heredity. What is heredity? What is law of dominance? क्या होता है उसमें? Law of segregation क्या है? उसका आगे कैसे होते हैं? वो law of independent assortment क्या है? फिर उसके बाद बताए हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मेल में क्या ऐसा है, कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं, चाइल्ड जो है गर्ल होगा कि बॉय, मीन्स सेक्स डिटरमिनेट्स हाउ इट हैपन्स, वी ऑल these all the things we will study in succeeding lines. First of all, इसमें जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस होती है. हेरिडिटी में क्या होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेगे, and study of variations में the difference in the characteristic traits between the parent and offspring जो आगे आने वाले हैं उसमें क्या होता है, जैसे somatic germinal takes place in body cells, neither inherited nor transmitted, also known as acquired traits. Example है boring of pinna, cutting of tails in dogs. और germinal में takes place in gametes reproductive cells, inherited as well as transmitted, also known as inherited traits भी बोलते हैं इनको. एग्जाम्पल है इसमें ह्यूमन है, हाइट है, स्किन का कलर है. ओके. मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये सब पढ़ते हैं. देखिए एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. वेरिएशन क्या है? अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेनेवर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई. असेक्सुअली मतलब वेरिएशंस आर फ्यूअर, occurs due to small inaccuracy in DNA copying mutation. ओके. म्यूटेशन क्या होता है? स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग को म्यूटेशन बोलते हैं. सेक्सुअली क्या है? वेरिएशंस आर लार्ज, occurs due to crossing over separation of chromosome and mutation. फिर importance of variation क्या है? Depending upon the nature of variation, different individuals would have different kind of advantage. Example, thermostatic bacteria that can withstand heat will survive better in heat wave. Main advantage of variation to species is that it increases the chances of its survival in a changing environment. जैसे नया changing environment है उसमें survival rate जो है उनका बढ़ जाएगा. Pre-earlobes and attached earlobes are two variants found in human populations. फिर है Mendel. Who was Mendel and his work of inheritance? Gregor Johann Mendel was 1822 and 1884 started his experiments on plant breeding and hybridization. He proposed the law of inheritance in living organisms. Mendel was known as father of genetics. प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल का नाम क्या था? पिसुम सत्तिवम. गार्डन पी जो है पिसुम सेटिवम. मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी. उसने क्या लिया कि इनके जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, जैसे सीड का शेप जो है एक राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन, फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, पोड शेप इन्फ्लेटेड फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल मतलब लंबा. तो मेंडल एक्सपेरिमेंट मेटल ही चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स. मतलब दिख पाएंगे हमको कि डिटेक्ट कर पाएंगे कि क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हुए हैं. शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट. प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पेन होने की वजह से क्या है कि उसका जल्दी से पता लग जाएगा. नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट. क्योंकि इसमें अकेले सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं ताकि हम दो अलग अलग ट्रेड्स वालों को मिला पा रहे हैं. लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इसमें. दैट्स व्हाई ही टेकन मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो है उन्होंने गार्डन पी का सिलेक्शन किया. मेंडल एक्सपेरिमेंट्स. मेंडल कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट टू स्टडी वन कैरेक्टर एट ए टाइम. उसमें जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड ए मोनो हाइब्रिड. एक पेयर जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का लेने पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है. जैसे कि क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड ए ड्वार्फ प्लांट. ड्वार्फ मतलब होता है शॉर्ट, आप टॉल और शॉर्ट समझ लीजिए.
जैसे टीटी बोथ डोमिनेंट एलेल्स और बोथ रेसेसिव एलेल्स, प्योर और होमोजीनियस कंडीशन में क्या होगा कि वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव एलेली। तो हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, कंडीशन कैसी हो जाएगी, हाइब्रिड हो जाता है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 3:1। जेनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1। फिनोटाइपिक मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस, कैसे ये टॉल, मतलब 3 टॉल होंगे और 1 शॉर्ट होगा। एंड जेनेटिक मेकअप मतलब कि 3 में से जो है 1, मतलब 4 जो बनेंगे तो 2 टॉल टॉल, 1 टॉल 1 शॉर्ट और स्मॉल टी, ये जो 1:2:1 में है। ये आगे हम पढ़ेंगे और अच्छे से, देखिए डायग्राम के साथ। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसके अंदर क्या है, पेरेंट जो है टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट है, जैसे फिनोटाइप। इसमें क्या होगा कि एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स, जो टी है इसका एक गैमेट जो है, कैप कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल टी, क्रॉस हो रहे हैं किससे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, उसमें जो ये कैपिटल टी अगर आ गया देन टॉल प्लांट्स विल बी देयर। तो F1 जनरेशन में फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो होगी उसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अगर मिलेगा तो ऑल टॉल टॉल प्लांट्स होंगे। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, अगर इसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी में अगर फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया जाए तो गैमेट इसके क्या होंगे, टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो अब देखिए कि गैमेट्स में टी स्मॉल टी ले लिया, टी आपने जो है टी का क्या हो गया, टॉल, टी स्मॉल टी टॉल, टी एंड ये दिस टी टॉल, टी एंड टी दैट इज ड्वार्फ। तो अभी क्या हो गया कि फिनोटाइपिक रेशियो में क्या हो गया, 3:1 हो गया, जिसमें कि टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो 3:1 होगा। जीनोटाइपिक रेशियो जो है दैट इज 1:2:1, 1:2:1, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया। तो F2 जनरेशन एंड F1 जनरेशन का ये डिफरेंस है। देखिए ऑल F1 progeny were tall, no medium height plant, halfway characteristics. F2 progeny 1/4 were short and 3/4 were tall. phenotypic F2 में 3:1 का रेशियो था, जीनोटाइपिक रेशियो F2 में 1:2:1 का रेशियो था, जो आपको दिख रहा है। कंक्लूजन क्या हो गया कि कैपिटल टी बोथ एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स while small t is a short plant. A single copy of T is enough to make the plant tall, while both copies have to be planned to be short. Characteristics like capital T are called dominant trait because it express itself, and T are recessive trait because it remains suppressed. क्योंकि कैपिटल टी आया तो डोमिनेंट है, उसकी वजह से वो टॉल लग रहे हैं। ओके, फिर आता है डाई हाइब्रिड, मतलब कि दो कॉन्ट्रास्ट लेने हैं आपको, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि राउंड ग्रीन, राउंड है और ग्रीन है, रिंकल्ड है एंड येलो है, ये हो गया फिनोटाइप। ठीक है, एंड जीनोटाइप में क्या है, देखिए गेमेट्स क्या होंगे इसके, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। तो आपने जो है ग्रीन सीड्स को कैसे ले लिया, स्मॉल वाई ले लिया है, और रिंकल्ड येलो को कैपिटल वाई ले लिया है, राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड को स्मॉल आर। अब आप जब गैमेट्स बनेंगे इसके तो कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई ले लिए एक एक। फिर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, राउंड येलो, तो ये F1 हो गया। अभी देखिए सेल्फिंग जब इनमें वापस से खुद में होगा देन व्हाट विल हैपन, कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई इनटू, अगर ये दोनों ही आपस में हो रहे हैं तो क्या होगा, देखिए F1 इंटू F1। अब आप F2 जनरेशन में देखेंगे तो क्या पाएंगे, जैसे इसमें देखिए कैपिटल आर वाई से होगा, अगर जैसे स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर वाई है तो ये बनेगा। तो इट मीन्स दिस रेशियो, व्हाट इज दिस रेशियो इज, और टेबल इज शोइंग कि फिनोटाइप रेशियो डाई हिट रेशियो 9:3:3:1, राउंड एंड येलो जो है वो 9 है, राउंड ग्रीन जो है वो 3 है, रिंकल्ड येलो जो है वो 3 है, रिंकल्ड ग्रीन जो है दैट इज 1। देखिए ऑब्जर्वेशन, when capital R y was crossed with small r capital R, मतलब कि जो राउंड ग्रीन एंड wrinkled yellow in F1 generation all were capital R small r y round and yellow seeds. Okay,
Self-pollination of F1 plants have parental phenotype and two mixture recombination round yellow and wrinkled green seeds plant in the ratio of 9:3:3:1, जिसमें 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो है, 1 रिंकल्ड ग्रीन है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है इससे? राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट करेक्टर्स। क्योंकि देखिए राउंड राउंड येलो जो है ये क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है। Occurrence of new phenotype combinations show that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other. फिर आता है Mendel's law of inheritance। क्या क्या है देखिए। Based on his hybridization experiment, Mendel proposed the law of inheritance. Law of dominance. This law states that when two alternative forms of a trait or character genes or are present in an organism, only one factor expresses itself in F1 progeny and is called dominant, while the other remain masked is called recessive. ओके तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक डोमिनेंस होगा और एक क्या होगा? रेसेसिव। Characters are controlled by discrete unit called factors and factors occurs in pairs. Law of segregation और law of purity of gametes, मतलब कि सिंगल गैमेट की क्या प्योरिटी होगा, उसका सेग्रीगेशन क्या है। This law states that the factors or alleles of a pair segregate from each other during gamete formation such that a gamete receives only one of the factors. They do not show any blending but simply remain together. Homozygous parent produces all gametes that are similar. Heterogeneous parent produces two types of gamete, each having one allele in equal proportion में, जिसमें होमोजेगस होगा तो मतलब सिंगल करेक्टर वाले, और जिसमें हाइब्रिड वाले होंगे दैट इज हेट्रोगेस। Law of independent assortment. This law states that the two factors of each character assort or separate out independent of the factor of other character at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offsprings, producing both parental and new combination of the characters. When two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. फिर आता है देखिए हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। सबसे पहले क्या है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या बन गया? एमआरएनए ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन का एक्सप्रेशन देन इफिशिएंट फंक्शनिंग होगा तो क्या होगा? टॉलनेस ऑफ प्लांट, दैट इज जेनेटिक कंट्रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेड्स। फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये हर बार आता है लगभग लगभग, बहुत ही आपको एक बार समझना है, वेरी इजी। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर। एनवायरमेंटल क्या है? इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। एग्जांपल है जैसे इन टर्टल। जेनेटिक क्या है? इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस जेंडर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। एक्स एक्स होता है फीमेल में, एक्स वाई विल बी फॉर मेल। फिर ये सेक्स क्रोमोसोम क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। आउट ऑफ दिस 22 chromosome pair are called autosomes and the last pair of chromosome that help in deciding gender of that individual is called sex chromosome। तो एक्स एक्स है फीमेल में एंड एक्स वाई मेल, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग होता कैसे? पेरेंट्स जैसे एक्स वाई है दैट इज मेल, मदर इज फीमेल एक्स एक्स है। तो गैमेट्स जो हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक्स को अलग कीजिए, आप वाई को अलग रखिए, इधर एक्स को आप देखिए कि अगर ये दिस एक्स कंबाइंस विद एक्स और दिस एक्स कंबाइंस विद एक्स then it is female, 50% probability. Then this y combined with this x and this y combines with this x, then 50% probability of a male joint। और उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही ये होने के बाद में सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होने के बाद में जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होके ऑफस्प्रिंग जो है आपको बेबी मिल जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? दिस शोज दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेट एन एक्स क्रोमोसोम from their mother regardless whether they are boy or girls. The sex of children will be determined by
what they inherited from their father and not from their mother. Fertilization is a chance factor, that is, which type of sperm will fuse with ovum is a matter of chance. Blood group inheritance in human beings. देखिए, there are 4 blood groups in human being, namely A, B, AB and O, and their expression in human population is controlled by 3 alleles named IA, IB and I multiple alleles. An individual has only 2 alleles out of 3 for blood group. Genotypes and phenotypes for these 4 blood group are: A के पास में क्या होगा, IA एंड स्मॉल आई। फिर बी के पास में आप देख रहे हैं, ए बी के पास में दोनों होंगे, ओ के पास में डबल दिस आई। देयर आर 6 प्रोबेबल जीनोटाइप्स फॉर 4 फिनोटाइप्स। क्या होगा, पेरेंट्स का अगर ए है, मदर का अगर ब्लड ग्रुप बी है, देन क्या होगा, दिस आई ए गेमेट्स कौन कौन होंगे, आई ए आई बी आई, एंड फर्टिलाइजेशन जब होगा देन इट विल बी आई बी आई ए। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा कि ये जो आई बी है, ये आप देखिए क्या है, ए बी। फिर कौन है ये, आई ए स्मॉल आई इज ब्लड ग्रुप ए, देन ब्लड ग्रुप बी, एंड अगर आई ए है तो ब्लड ग्रुप विल बी आई। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि किसका ब्लड ग्रुप जो है, हाउ द ब्लड ग्रुप इज बीइंग डिसाइडेड। तो आई होप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट को समझिए और आप इसको समझ करके लिखेंगे तो यू कैन डू वेरी वेल। And with this, I finish. Thank you very much for attending the session, and we will meet again in the next class. Thanks and best wishes from the Simplifying Maths. Anything, feedback, you can write in comment box, and any improvement required can be written in the comment. Thank you very much and best wishes.